उनका हम केस स्टडी रखते हैं सामने। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जैसे कंसल्टेंसी से रिलेटेड इनका कंटेंट है, ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या कर देना है कि अपना शीट खोलना है, गूगल शीट। ठीक है, कैसे खोलना है, आप गूगल पे जाकर सर्च करें गूगल शीट। वैसे हमारी एक्सेल फाइल वगैरह भी होती है, लेकिन हम लोग अगर गूगल शीट से करते हैं तो ऑनलाइन हमारे पास डाटा रहता है। ठीक है, हम लोग कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पे भी एडिट कर सकते हैं, मतलब हमें बार बार सेव करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो हम इनको खोलेंगे, साइन इन करेंगे, उसके बाद ब्लैंक शीट पे क्लिक कर देंगे। इधर हमने क्लिक कर दिया। आप सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना, ठीक है, अरसलान, अपना बारी बारी सबके केस सिनेरियोज यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, जैसे अपन सबसे पहले सर शाहिद का कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी अगर आपको किसी पर्सन के लिए बनाना हो, इस तरह से ही बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई कंसल्टेंसी वाला बंदा आता है जो कहता है कि उसने कंसल्टेंसी से रिलेटेड रोज पोस्ट लगानी है, रोज उसमें चीजें लगानी है, तो आप उसको एक कंटेंट आउटलाइन शेयर करें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सीरियल नंबर, ठीक है, टॉपिक, उसके बाद स्टेटस, और अगर लिंक वगैरह है तो लिंक। अब सर ने सबसे पहले क्या करना होगा कि सीरियल नंबर में 1 से लेकर जितना भी आगे इन्होंने कंटिन्यू करना है, ये 1 2 मैंने लिख दिया, 1 2 को मैं ऐसे कॉपी करूंगी और इसको ड्रैग कर दूंगी नीचे, तो ये मेरी काउंटिंग जिधर तक मैं लेकर जाऊँ चली जाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल सर के पास एक स्टूडेंट आता है। अब टॉपिक में वो क्या डिस्कस करेंगे कि उनके पास एक स्टूडेंट आता है जिसका मसला है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो यहाँ पे वो सबसे पहले लिख देंगे अपनी याद दहानी के लिए अफोर्डेबिलिटी इशू। ठीक है, उनको थोड़ा बहुत याद रह जाएगा, अच्छा ये बना। ठीक है, अब स्टेटस पे क्या आएगा, स्टेटस पे ये आएगा कि आइदर वो उसको पब्लिश कर चुके हैं, अभी पब्लिश नहीं किया, वो क्या है। ठीक है, तो अभी आपने उस पर कोई वर्क नहीं किया, तो आप यहाँ पर लिख दो नो वर्क डन। अब वो क्या करेंगे कि गूगल डॉक्स पे सिंपल जाएंगे। वैसे तो यहाँ पे भी अपना जो भी आप मोबाइल पे टाइप कर लेना नोट पैड के ऊपर, उर्दू में जो भी टाइप करें आप यहाँ पर भी उसको पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ऑप्शन ये है कि आप गूगल डॉक्स पे सिंपल जाएं। आपने उर्दू में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, जिसके लिए आपको फिजिबिलिटी है। कंसल्टेंसी में क्योंकि हमने नॉर्मल अपनी ऑडियंस पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करना होता है और पाकिस्तानी पेरेंट्स को टारगेट करना होता है। इवन हम लोग कंसल्टेंसी की बात कर लें, हम लोग कोई अगर हमने लोकल जगह पे कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, जैसे अब जब चकवाल है तो वो देही सिटी है। ठीक है, अगर वहां पे मैंने प्रॉपर्टी सेल करनी है तो मैं उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगी बजाय इंग्लिश के। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो कि उर्दू में भी पोस्ट बनाकर लिख दो और इंग्लिश में भी लिख दो। ठीक है, अब हम करते क्या है, मैं आपको अगर फेसबुक पे दिखाऊं एग्जांपल, कंसल्टेंसी की तो नहीं है लेकिन उस तरह की ही आपने पोस्ट बनानी होती है नॉर्मली। एच की कभी काम करती नहीं और कभी होने लग पड़ता है, इसको दोहरा पढ़ना शुरू हो जाता है। माई चकवाल मैंने जैसे खोल लिया, ये मेरे ब्रदर इन लॉ का पेज है। अच्छा। अब ये क्या करते हैं कि एक पोस्ट बनाते हैं और पोस्ट के ऊपर वो कुछ भी इस तरह का लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने ये पूरा लिखा है कि ये चीज हुई थी और नीचे उन्होंने वो चीज शेयर कर दी है। ठीक है, चटवाल से रिलेटेड ये सारी पोस्ट लगाते हैं। तो आप इस तरह से ही करेंगे कि जो भी आपने पोस्ट लिखनी होगी वो यहाँ पर सारी पोस्ट का कंटेंट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये पोस्ट है, हाँ, यहाँ पे कोई डिटेल में इनकी जैसे ये है। ठीक है, ये इनकी पोस्ट है। अब सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब ये ट्रांसलेशन इसकी बिल्ट इन होती है फेसबुक की, तो अगर किसी को इंग्लिश में समझना है तो वो सी ट्रांसलेशन पे क्लिक करेगा तो उस पे ट्रांसलेशन में भी आ जाएगा। ठीक है, तो बेहतर ये होता है कि हम लोग ज्यादातर उर्दू में पोस्ट लगाते हैं। आपने इसको कंट्रोल वी कर दिया, इस तरह से आपके पास एक पोस्ट तैयार होकर आ गई है। ठीक है, आपने बेशक इंग्लिश में लिखी है, उर्दू में लिखी है, जो भी आपने इसको शेयर कर देना है। और इसको शेयर कर दें, रिस्ट्रिक्टेड कर दें, यानी मन विद लिंक कर दें, क्योंकि आपने शेयर तो खुद के साथ ही करना है, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है लिंक। तो अब क्या होगा, आपके पास ये सारे टॉपिक्स, अब जैसे सर बैठे हुए हैं ना, ठीक है, सर के पास कोई भी स्टूडेंट आता है किसी टाइम पे भी, तो सर के पास लैपटॉप नहीं है, सर वही वाला ईमेल अपने मोबाइल पर खोलेंगे। ठीक है, और मोबाइल पर जब वो खोलेंगे तो मोबाइल पर गूगल शीट्स पे, ठीक है, वो खोलेंगे, उनके पास ऑलरेडी ये शीट होगी। जैसे अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि कंसल्टेंसी
कंटेंट। तो अब उनके पास कोई केस सिनेरियो आया या कुछ भी आया तो वो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, उस केस सिनेरियो को टॉपिक लिख देंगे, बाद में जाकर उसको एडिट कर देंगे और जब भी फ्री होंगे यहाँ पे लगा देंगे। फॉर एग्जांपल आज मेरे पास इसी टाइम पे एक स्टूडेंट आया है जो कि इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, मेडिकल में जाना चाहता है, बट उसके पेरेंट्स उसको इंजीनियरिंग में भेजना चाहते हैं। अब सर ने उसके साथ डिस्कस कर लिया, एट द स्पॉट सारा कुछ कर लिया, लेकिन सर कहते हैं कि यार मुझे तो शाम तक ये भूल जाएगा कि मैंने ये काम करना है। वो फौरन गूगल शीट्स निकालेंगे और गूगल शीट पे लिख लेंगे एक अपने दिमाग में बिठाने के लिए। कुछ इस तरह का वो अपने लिए एक ड्राफ्ट सा बना देंगे, ठीक है। और फिर जब भी वो फ्री होंगे इस तरह की पोस्ट को प्रॉपर लिख कर और क्या कर देंगे, फेसबुक पे पब्लिश कर देंगे। अब इस तरह की जो चीज होती है कंसल्टेंसी वाली है, इस तरह की हम लोग ऐसे करते हैं कि अपने पेज बना देते हैं, बजाय अपनी प्रोफाइल पे सब कुछ लिखने के हम अपने पेज पे बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फेसबुक मैंने खोला हुआ है, फेसबुक पे यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पर मेरे पास सारा नीचे ऑप्शन आ जाते हैं कि आपने क्या क्या करना है, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पर चेंज हो गए हैं ये। तो यहाँ पर ये वाला सारा ऑप्शन आ जाते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर तो आपकी नई आईडी है तो आप पेजेस नहीं बना सकते, रिस्ट्रिक्शन है कुछ, लेकिन अगर आपकी पुरानी आईडी है तो आप इजीली बना सकते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ये पेजेस का ऑप्शन है, आप यहाँ पर आकर अपना ये देखिए क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। पर्सनल प्रोफाइल है या पब्लिक पेज है, कोई भी जैसे सर ने अब करना है कंसल्टेंसी के लिए तो वो एक पब्लिक पेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे करना है आपने क्लिक, गेट स्टार्टेड कर देना है। और इधर अब जैसे कंसल्टेंसी, एजुकेशन कंसल्टेंसी या करियर काउंसलिंग बाय शाहिद मसूद, इस तरह का ये नाम लिख देंगे, ठीक है। कुछ भी इस तरह की, ये देखिए मेरा बार बार एच टाइप हो जाता है खुद में से, ठीक है। फिर कैटेगरी में वो लिख देंगे एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन कंसल्टेंट। उसके बाद बायो में लिख देंगे शायद मसूद वर्किंग, मतलब एक लाइन में लिख देंगे एक्सपीरियंस ऑफ 30+ ईयर्स, ठीक है ये वो। और यहाँ पे क्रिएट पेज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये जैसे क्रिएट पेज पे क्लिक कर दिया मैंने, फिर मैंने क्या करना है कि मेरा पेज क्रिएट हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे, अगर मेरी वेबसाइट है नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, अपना आपने नंबर देना है, यूएस की जगह आप पाकिस्तान चूज करें, अपना फोन नंबर दें, उसके बाद ईमेल एड्रेस दें, अगर लोकेशन डालनी है तो डाल दें, नहीं डालनी तो ना डालें, ठीक है। ऑलवेज ओपन या कोई सिलेक्टेड आवर्स आप चूज कर सकते हैं कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक अवेलेबल होता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग टाइम सब कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं सुबह 8 बजे उठ जाता हूँ, 8 से लेकर मैं शाम को 5 बजे तक कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, या कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर वो लिख दूंगी, इसी तरह से बाकियों का भी, बाकी सारे का भी लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। ये सब कुछ करके उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर अपनी लगानी है, ठीक है, इस पे मैं क्लिक करूंगी। उसके बाद ये मेरा पेज एक किस्म का रेडी हो जाएगा। तो जैसे हम अपनी प्रोफाइल पे कोई चीज शेयर करते हैं, सेम हमने इधर ये शेयर करनी है अपनी चीजें, ठीक है, पेज पे। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि हमने अपना, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर एन इस्लाम पढ़ना या एक्सट्रीम फ्रीलांसिंग पे कोई पोस्ट लगाई हुई है, तो मैं अपनी प्रोफाइल खोलूंगी, अनीसा इस्लाम अली जो मेरी मेन प्रोफाइल है पेज की जगह, और यहाँ पर मैं सर्च करूंगी एक्सट्रीम फ्रीलांसिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सर्च किया, मैंने इधर पोस्ट लगाई है रिसेंट कोई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इसको सिंपली अपनी प्रोफाइल के ऊपर इस तरह से शेयर कर दूंगी, यहाँ पे इस तरह से इसको शेयर कर दूंगी, पब्लिक करके इसको पोस्ट को शेयर करूंगी, ताकि अगर कोई मेरे साथ फ्रेंड ऐड नहीं है तो वो भी देख लेगा, ठीक है। सिंपली मैंने उसको शेयर कर दिया, बजाय मैं अपनी प्रोफाइल पे दोबारा से लिखूं और इधर दोबारा से लिखूं, मैं सिंपली उसको शेयर कर दूंगी। दूसरा हम क्या करते हैं, उसी से रेलेवेंट हम अपने नीचे पोस्ट के अंदर हैश टैग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने इनकी बात की तो इन्होंने हैश टैग वगैरह नहीं यूज किए हुए। हैश टैग यूज करने से क्या होता है कि हमारी रीच बढ़ती है।
कोई बंदा क्या पता ग्राफिक डिजाइन सर्च कर रहा हो, जैसे अब मैंने ग्राफिक डिजाइन सर्च किया तो मुझे काफी सारे लोग नजर आ जाएंगे जो ग्राफिक डिजाइन के हैशटैग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कोई रेलेवेंट बंदा भी निकल आएगा। इसी तरीके से अगर आप कोई और हैशटैग वगैरह से सर्च करते हैं, जैसे फोटोशॉप आप सर्च करेंगे तो आपको देखिए 26 मिलियन पोस्ट। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी पोस्ट शो हो जाएगी तो उससे ये होगा कि आपसे रेलेवेंट बंदे आपसे रीच आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम हैशटैग यूज करते हैं, क्योंकि हमारे कोई भी हैशटैग वगैरह कुछ भी जो है ना रैंक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ये हम अब शीट क्यों बनाई है। शीट का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि आपने जब भी काम कर लिया है ना, सॉरी मेरे ना कीबोर्ड में काफी मसले आए हुए हैं और मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं इसको जाकर चेक करा लूँ, इतने काम होते हैं। अच्छा, ये अब आपने क्या करना है यहाँ पर, इसका सबसे बड़ा ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने ये पब्लिश कर दिया, ठीक है, ये पब्लिश कर दिया, इसका लिंक आपने पोस्ट का लगा दिया, जैसे मैंने ये लगाया, या कोई भी पोस्ट पब्लिश हो गया वो लिंक लगा दिया। कल को क्या होता है कि मैं देखती हूँ कि अच्छा मेरे पास तो 30-35 पोस्ट बनी नहीं है, इसमें से कौन सी नहीं मैंने किया, तो जिसपे नो वर्क डन होगा मैं आराम से उसको खोलूंगी, उस पे जिस टाइम पे मेरे पास खारिज टाइम होगा मैं बैठूंगी और उस पे काम करूंगी, ठीक है। तो शीट्स बनाने का सबसे पहले यही फायदा होता है कि हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम शुरू दिन से अपनी शीट्स बनाकर रखें तो फायदा यही होता है कि हम लोगों की हर चीज जो है ना वो प्रॉपर लिखी हुई होती है कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ तो मेरा ये जो, जैसे अभी ये सर 7 का टास्क का शीट है, ठीक है। तो ये देखिए मैं 7 साल लिखती थी, ये टाइटल है, इस पे वर्ड काउंट कितना है, इसमें स्टेटस, इसका लिंक वगैरह सब कुछ, और ये कब कब सेंड हुआ, किस किस डेट पे सेंड हुआ, तो इस पे वर्ड्स कितने लिखे, इससे क्या है कि मुझे खुद पता चल जाएगा कि मैंने किस टाइम पे कौन सा काम किया है, ठीक है। इसलिए हम ये शीट्स बनाते हैं, ठीक है, और भी काफी सारी ये बनी हुई है। तो मैं सिर्फ इसीलिए बनाती हूँ कि हम लोग ये, जैसे अभी अब्दुल्ला की राइटिंग टास्क है, तो अब्दुल्ला ने सारे टॉपिक्स लिखे हैं, वर्ड लिखे हुए हैं, प्राइस लिखी हुई है, स्टेटस, रिमार्क, साथ में अमाउंट भी उससे ऐड की हुई है, मतलब ये सारी उसने खुद ही बनाई है, ठीक है, उसने मेरे साथ शेयर की हुई है। तो इस तरह से आप क्या करते हो कि सारी ये चीजें लिखते हो, और उसके बाद आप उसको, मतलब आपको रोज का रोज अगर क्लाइंट आपको बोले या कोई भी बोले तो आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ जाता कि अब मुझे सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, बल्कि आपके पास हर चीज रेडी होती है, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या आ गई है कि आपने सर ने अगर कैनवा पे अपनी पोस्ट अपडेट करनी है तो कैसे करेंगे। कैनवा पे आपने सिंपल जाना है, ठीक है, सिंपल जाकर आपने यहाँ पर सर्च कर देना है कंसल्टेंसी या कंसल्टेंट, ठीक है, या एजुकेशन कंसल्टेंसी, कुछ इस तरह से, ठीक है। कैनवा टेम्पलेट्स पे आपने चले जाना है, ये सी ऑल पे आपने जाना है। आपको यहाँ पे काफी सारी कंसल्टेंसी वाली पोस्ट नजर आ जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इनके पास कोई इशू आया था, ये बच्चे का कि उसका दिल कर रहा है कि वो मेडिकल ले, लेकिन उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो इंजीनियरिंग पढ़े, ठीक है। तो वो इनमें से आप कोई भी उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पर, अब आपने यहाँ पे लिख देना है कंसल्टेंसी रिलेटेड टू दिस, ठीक है। और इसमें जितने मेन पॉइंट्स होंगे, जैसे सबसे पहले क्या है कि अफोर्डेबिलिटी हम चेक करते हैं, मतलब जो जो सर उसके साथ डिस्कस करेंगे कि ये है, और जो जो नीचे पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो सारों को एक पॉइंट में लिखेंगे। आपने कभी भी पिक्चर भरनी नहीं है कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, पैराग्राफ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आपने पैराग्राफ लिखना है, आपने ऐसे लिखना है, जो कुछ भी लिखना है आपने नीचे कैप्शन में लिखना है। पिक्चर में आपने सिर्फ और सिर्फ उसका एक किस्म का वो लिखना है, आप कह सकते हो वो क्या होता है, निचोड़ लिखना है, या उसकी समरी लिखनी है कि हमारी ये चीजें हैं। अब कोई चीजें अनवांटेड है वो नहीं चाहिए, उनको आप डिलीट कर दें, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल डिजाइन है, ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक डिजाइन होता है। ये सर के लिए इजी है क्योंकि उनको सिर्फ सिंपली अपनी चीज का करना है, अगर वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट वाला ऑप्शन आप डिलीट कर दें, ठीक है। लेकिन ये अब बाकी बच्चों ने सबने यही नहीं करना जो मैं सर को बता रही हूँ कि चलो जी मैम ने तो बताया है कि जो पोस्ट बनी हुई है उसी को चेंज करना है और उसमें कुछ ऐड नहीं करना। बाकी आपने जो ऐड करनी है वो सारी चीजें करनी है, ठीक है। क्योंकि अभी जो सर का मेन मकसद है वो यही है कि कंसल्टेंसी और इससे रिलेटेड वो चीजें कर सके, तो उनके लिए ये बेहतर है। इस तरह की पोस्ट सिंपल हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, इसको कहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकेंगे, कुछ भी इसमें से डिलीट करना है डिलीट कर देंगे, एक उनके पास एक पोस्ट ऑलरेडी रेडी हुई भी होगी।
इसी में फिर वो बार बार चेंजेस कर सकते हैं। अब वो चेंजेस कैसे करेंगे, वो ये पोस्ट का यहाँ पे शेयर का ऑप्शन होता है, ठीक है। एक तो यहाँ से आप डाउनलोड करते हैं अपनी पोस्ट, क्या आपने डाउनलोड करनी है, आप डाउनलोड करते हैं, ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि ये वाला ना उनका टेम्पलेट अच्छा बन गया, अब यही वाला टेम्पलेट वो रखें, ठीक है। आपने सिंपली इसका यहाँ से नाम चेंज कर देना है, टॉप से आकर इधर से माय पोस्ट, ठीक है, माय पोस्ट टेम्पलेट या कुछ भी इस तरह का नाम रखें, ठीक है। दूसरा आपने शेयर पे क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करके मोर पे जाना है, और यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेव टू फोल्डर का, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी ये काम की चीज है कि अगर आपको कोई टेम्पलेट पसंद आता है या आपको कोई एक टेम्पलेट फाइनल हो जाता है, जो आपको क्लाइंट कहता है कि इसी टेम्पलेट पे काम करना है, तो अक्सर हमारा क्या होता है कि कैनवा पे हमसे टेम्पलेट मिस हो जाते हैं। तो आपने सिंपली ये ऑप्शन चूज करना है, फिर से बताती हूँ, शेयर पे जाना है, मोर पे जाना है, सेव टू फोल्डर के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। सेव टू फोल्डर का ऑप्शन क्लिक किया, और यहाँ पर आप अपना फोल्डर बना लें क्रिएट न्यू पे, जैसे मैं लिख देती हूँ कंसल्टेंसी, ठीक है। मूव टू न्यू फोल्डर। अब मूव टू न्यू फोल्डर का क्या फायदा होगा, मैं टेम्पलेट्स पर अगर यहाँ पे जाती हूँ, मुझे यहाँ पर अपनी वो पोस्ट नजर नहीं आ रही, फॉर एग्जाम्पल रिसेंट डिजाइन में या कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। मैंने क्या करना है, सिंपली ये प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन है, ये प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है कैनवा खोलते ही, और यहाँ पर मुझे अपने सारे फोल्डर नजर आ गए। तो मेरा फोल्डर जो सा था वो कंसल्टेंसी के लिहाज से था, जो मुझे नजर नहीं आ रहा, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे फोल्डर्स पे मैं क्लिक कर देती हूँ। मैंने कंसल्टेंसी के नाम से सेव किया ना, अच्छा अच्छा सॉरी, ये ना डिजाइन में आया है, ठीक है। ये माय पोस्ट टेम्पलेट, जैसे अब मैं ये पारा टू डिजाइन कर रही हूँ, ये पारा टू में आ जाएगा, ठीक है। ये माय पोस्ट टेम्पलेट में आ गया, ठीक है। तो आपने डिजाइन में जाकर इसको जाकर रोज का रोज, जैसे अब सर के पास नई चीज आ गई है कंसल्टेंसी रिलेटेड टू, कोई बच्चा आता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो कह सकता है इन अफोर्डेबिलिटी, इन अफोर्डेबिलिटी, इन अफोर्डेबिलिटी किसमें, मेरे दिमाग से skip ही होगी ये लाइन, कंसिस्टेंसी रेलेवेंट टू इन अफोर्डेबिलिटी। चलिए फॉर एग्जांपल यही है, ठीक है। तो अब उन्होंने कंसल्टेंसी प्रोवाइड किया कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इस यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, या इस ऑप्शन में चले जाएं, तो वो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के नेम लिख देंगे कि अगर आप फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं कि यूओसी में चले जाएं, यूनिवर्सिटी ऑफ सफार में चले जाएं, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोटा में चले जाएं, उसके बाद और कौन सा आप गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाएं, ठीक है। तो इस तरह से वो ऑप्शन जो देंगे, तो यहाँ और कोर्स सर्विसेज की तरफ से की जगह आप लिख देंगे ऑप्शंस, ठीक है। तो इस तरह से वो अपना एक बना लेंगे, ठीक है। फिर अगली बार जब उन्होंने पोस्ट चेंज करनी होगी तो वो इस तरह से ही करेंगे, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है जो, वो है जुनेद, ठीक है। जुनेद, एमन, अरसलान, ठीक है, आप तीनों हैं। अब आप तीनों ने क्या क्या करना है कि मैं आपको बताती हूँ कि आपने अगर पोस्ट रोज की रोज लगानी है, इवन सर आपके लिए भी, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने अपनी साइट, अपनी प्रोफाइल करते हुए इस तरह से करना है कि आपने रोज यही कहना है कि आज मैंने ये सीखा है, आज मैंने ये सीखा है। तो आप लोगों को भी भूल जाता है ऑब्वियसली कि हमने क्या सीखा है और कैसे सीखा है, ठीक है। तो सिंपली आपने जाना है शीट्स पे, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी क्योंकि टॉपिक्स तो वही हैं जो मैंने आप सबको बताए हैं, ठीक है। बस आपने ना इनको अपने अल्फाज में चेंज कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर सीरियल नंबर, पोस्ट, पोस्ट आपने कौन सी करनी है, ठीक है, स्टेटस। अब आपने लिंक्डइन पे और फेसबुक दोनों पे करनी है पोस्ट रोज से रोज, ठीक है। और यहाँ पर आपने वो लिख देना 1 2, और इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे तक ड्रॉप करना है। अब फॉर एग्जाम्पल
आपने लिखा किस पे है, क्या करना है कि तो यहाँ पे आप लिख दें, इसको नाम दे दें, जैसे कंटेंट राइटिंग जर्नी। ठीक है। तो आपने यहाँ पर पोस्ट किस तरह से अपनी लगानी है, डे 1। ये मैं अब आपको एक प्रॉपर पोस्ट बता रही हूँ, डे 1 ऑफ हैशटैग कंटेंट राइटिंग जर्नी। ठीक है। पेज देकर डे 1 है कंटेंट राइटिंग जर्नी। उसके बाद आपने इसको जो भी, अब फॉर एग्जांपल ये आपने लिखा है, ये लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको लिखना है कि आपने क्या क्या किया। ठीक है। तो आई लर्न, या गॉट इनसाइट्स अबाउट, क्या क्या हो सकता है, गॉट इनसाइट्स अबाउट, आपने किस किस चीज की इनसाइट्स ली है, कंपेटिटर रिसर्च। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा था, हाउ टू मेक अ ब्लॉग ड्रॉप। ठीक है। इसी को मजीद आपने एक्सप्लेन करना है, इसको मजीद एक्सप्लेन कर दें कि आप कैसे कंपेटिटिव रिसर्च करते हैं। तो आप नीचे पूरा उसको लिख दें कि फर्स्ट आपने कुछ भी अपना ब्लॉग जो टाइटल है उसको गूगल पे जाकर सर्च करना है। गूगल पे आपने जब सर्च कर लिया, उसको आपने क्या करना है कि आपने वहां से अपना रीजन सेलेक्ट करना है। उसके बाद रीजन सेलेक्ट कर लिया, आपके पास टॉप कंपेटिटर्स आ जाएंगे। आपने उनको खोलना है और उनको देखना है कि क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आपको उर्दू तो आ गई है, लेकिन आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऑब्वियसली जो है ना, इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे तो ये सारी चीजें पता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इसको इंग्लिश में कैसे लिखूँ, आपने सिंपली चैट जीपीटी निकालना है। आपने इसको कंट्रोल V करना है। ठीक है। अब मैं आपको इंग्लिश में भी एक दफा लिख कर दिखा देती हूँ और उर्दू में भी लिख कर दिखा देती हूँ। ठीक है। क्योंकि अगर किसी को उर्दू में मसला है तो उसको समझ आ जाए, जिनको इंग्लिश में इशू है उनको इंग्लिश में समझ आ जाए। ठीक है। अ, तो इस तरह का आपने लिखना। अब इसको आपने क्या कर देना, कमांड देनी है कि री राइट इन प्रॉपर इंग्लिश फॉर्मेट फॉर फेसबुक पोस्ट एंड ऑल्सो generate SEO hashtag। अब इसमें जैसे ये स्टे ट्यून फॉर मोर, ये वाला आपने चीज ऐड नहीं करनी, लेकिन बाकी देखें एसईओ हैशटैग ये नहीं ऐड करना, लेकिन बाकी चीज ऐड करनी है। तो आपके पास इस तरह से एक पूरी की पूरी पोस्ट बन जाएगी, जो आपने सिंपली क्या करनी है, कंट्रोल कॉपी करना है। आपने अपनी फेसबुक खोलनी है। ठीक है। आप लोगों को पेज बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ सिंपली अपनी प्रोफाइल पे भी पोस्ट कर सकते हो। ठीक है।
लेकिन अगर आप कंटेंट राइटिंग में कंसल्टेंसी वाला काम देते हो कुछ भी, तो अभी मैं इसको ओनली मी पे कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ठीक है, अब जो जो चीजें करनी है मुझे इधर से डिलीट, ये डिलीट कर दूंगी, उसके बाद ये डिलीट कर दूंगी, ठीक है। और इस तरह से मेरी पोस्ट जो सी है वो रेडी हो जाएगी। अब क्या है यहाँ पर, ये वाली मैंने सारी इसको मैं पब्लिश कर दूंगी फिर, ठीक है। इसके साथ अगर आपको फोटो भी ऐड करनी है तो आप कोई भी इसमें फोटो ऐड कर सकते हैं, इवन अपनी राइटिंग के दौरान की फोटो या कोई भी अपने रिमार्क्स या कुछ भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल फोटो चाहिए तो आप कैनवा पे जाकर इसको सर्च करें, ठीक है। जैसे मैं अगर सर्च करती हूँ कंटेंट राइटिंग टिप्स, तो इस तरह से मेरे पास काफी सारे आ जाते हैं। तो मैं इसमें जैसे प्रो आपने ऑब्वियसली यूज करना भी, तो आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये है, ठीक है। तो ये जैसे थिंग्स प्रिपेयर टू प्रिपेयर फॉर कंटेंट टू रिसर्च स्टार्ट प्लानिंग ऑप्टिमाइज प्रिपेयर टूल, तो देखें एज इट इज वही चीजें हैं जो आपको चाहिए। बस ये आगे रियल ग्रेट साइट लिखा हुआ है, इसको आप हटा कर इसकी जगह अपना नेम लिख दें, ठीक है, या व्हाट आई लर्न इन कंटेंट राइटिंग क्लास टुडे, ठीक है। इस तरह से आप कर दोगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और फायदा है कि अगर आप पेज बनाओ ना, तो पेज का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जैसे मुझे अपना पेज लगाना है, फॉर एग्जाम्पल अनीसा इस्लाम वाला पेज है, ठीक है। पेज का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपनी पोस्ट को ना स्केजुअल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपको नीचे ऑप्शन देगा स्केड्यूल योर पोस्ट फॉर मेटा बिजनेस टूल। इसका जो आपका है ना, आप इसकी मेटा बिजनेस की ऐप मोबाइल पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आप मोबाइल पे नहीं यूज कर रहे तो यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम सारा कंटेंट महीने में एक दिन आपने निकालना है, जैसे आज एक संडे है तो आपका संडे फ्री है, ठीक है, आप बैठे हुए हैं फ्री, आपने सारा रोज का रोज तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 to 30 तक पोस्ट आपने रेडी कर दी है कि मैंने आज ये सीखा आज ये सीखा, लेकिन आपके पास अब पूरा महीना टाइम नहीं है कि इनको आप फॉर्मेट करो। आप एक दिन ही बैठो, एक दिन अब आप बैठ गए हो, अब आपने क्या किया कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरी फाइनल पोस्ट थी, इसको मैंने सिंपली क्या कर दिया, यहाँ पर आकर क्रिएट पोस्ट पे क्लिक किया, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पर आकर इसको पेज को कंट्रोल भी ये पोस्ट किया, उसको बस सेट डेट एंड टाइम कर दिया। जब भी मुझे चाहिए, तो जैसे 1 को चाहिए तो मैं स्केड्यूल कर दूंगी इसको। अब क्या होता है इसका सबसे बड़ा फायदा कि आपकी जहां जहां जिस जिस दिन पोस्ट स्केड्यूल हुई होती है ना, आपको इस तरह से कैलेंडर पे नजर आ जाता है। इवन ये भी नजर आ जाता है जब आप कैलेंडर पे पोस्ट करने लगते हैं तो वहां पे टैप हो जाता है कि ये हुआ हुआ है, ठीक है। इवन आप लिंक्डइन पे भी सेम यही वाली स्ट्रेटेजी अपनाते हो कि लिंक्डइन पे भी आप पोस्ट जो है ना अपनी डेली की बजाय रोज पोस्ट करने के आप स्केड्यूल कर दो, ठीक है। ये क्या होगा कि आपके पास पूरा टेंशन फ्री होकर पूरे महीने का कंटेंट ऑलरेडी रेडी होगा, वो स्केड्यूल हो जाता है और वो पब्लिश होता रहेगा। हाँ, आपने एक काम करना है कि आप जब ये सारे काम कर रहे होते हो, बीच में आप कोई नई चीज सीख लेते हो, नई चीज आप गेट करते हो, ठीक है, जैसे कुछ भी रैंडमली आप चीज सीखते हो और आप कहते हो कि यार इसको तो पोस्ट करना आज ही बनता है, तो आप वो बीच में पोस्ट कर दो, उसका कोई मसला नहीं होता, ठीक है। अब मैंने इसको करना है रीराइट दिस पोस्ट फॉर लिंक्डइन। अब जैसे कि कल अरसलान ने मीडियम पे अपने ब्लॉग्स को पब्लिश किए हैं, तो वो कहते हैं कि यार अब तो क्या सीन है कि मैं तो पूरा महीना इंतजार नहीं कर सकता कि महीने के बाद जाकर मैं उनको पब्लिश करूं, तो मैं आज ही करना चाहता हूँ, तो वो लिंक्डइन पे जाकर अपना जो ब्लॉग है उसको पब्लिश कर देंगे। सेम ही होता है लिंक्डइन के लिए भी, लेकिन ये है कि आपकी दोनों पोस्ट पे कंटेंट एक जैसा नहीं होगा, और आपका फायदा ये हो जाएगा कि आपको अलग अलग जो मतलब थोड़े थोड़े डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ पर लिंक्डइन पे जाना है, पोस्ट पे जाना है, तो ये देखिए नीचे इसका स्केड्यूल का ऑप्शन तो ये स्केड्यूल का ऑप्शन है इसका, ठीक है, लिंक्डइन पे कि आपने किस दिन स्केड्यूल करनी है, तो आप पूरे महीने की की पोस्ट को स्केड्यूल कर सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, फिर आप एक और भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है कि आपको चलो रिटर्न पोस्ट आप पूरे महीने की इस तरह से बना दिए, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी ना कोई पिक्चर्स इस तरह की हो रोज के रोज पब्लिश हुई हुई, ताकि आपका जो भी क्लाइंट या कस्टमर जो भी पढ़े ना तो उसको वो चीज अच्छी लगे, ठीक है। तो आपने सिंपली, मैं बिल्कुल आपको सिंपल टेम्पलेट से दिखा देती हूँ, जैसे ये है, ठीक है। आपने एक सिंपल टेम्पलेट चूज कर लेना है। अब यहाँ पे कितनी चीजें हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 चीजें हैं।
आपने सिंपली इसको क्या करना है, इसको मैं नीचे ड्रैग कर देती हूँ। जैसे कि अब मैंने पोस्ट क्रिएट करनी है, अब मैंने जितनी भी पोस्ट हैं वो यहाँ पे बना दी है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा इसको करती हूँ, सॉरी, ये था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 30 दिनों की इस तरह की पोस्ट बना दी है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं कहती हूँ यार ये बना तो मैंने दी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं लग रही, इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब जितनी मुझे चाहिए। तो मैं इनको क्या कर देती हूँ, सिंपली कॉपी कर देती हूँ, इधर मैं इसको पोस्ट कर देती हूँ। और इसको मैं कहती हूँ कि रीराइट दी 30 पोस्ट इन engaging इंग्लिश, या कुछ भी इंगेजिंग टोन, ठीक है। इंगेजिंग टोन भी आप इसकी जगह लिख सकते हैं। उसके बाद ये आपने 34 को रीराइट करना है इंगेजिंग टोन। उसके बाद और इससे मैंने क्या करवाना है, वन इन वन लाइन, जितनी भी आपने इसको कमांड देनी है इस तरह से आप इसको कमांड दे दें। और ये आपको इस तरह की, मतलब अगर आपकी 30 पोस्ट होंगी, क्योंकि एक ही पोस्ट थी, तो अगर आपकी 30 जो है इंडिविजुअल पोस्ट होंगी तो वो भी जनरेट कर देगा। इवन आप, अगर आपको कोई पोस्ट का आइडिया नहीं आ रहा और आप चाहते हैं कि रोज की रोज आपकी इमेजेस जो है ना वहाँ जनरेट होती जाए, तो यहाँ पर आप एक और भी काम कर सकते हैं। ये देखिए आपको 30 डेज का कंटेंट मिल जाएगा पूरे का पूरा। अगर आपको समझ नहीं आ रही आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, लेकिन पहला जो आप खुद लिखोगे ना वो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपका राइटिंग का फील्ड है, तो जो भी राइटर आपका देख रहा होगा या जो भी क्लाइंट देख रहा होगा उसको इस तरह की रोबोटिक्स की पोस्ट मिलेंगी, तो उसको यही पता चल जाएगा कि इस बंदे ने चैट जीपीटी से लिखवाया है, ठीक है। तो आप ट्राई करना कि आप सबसे पहले खुद करें। अब मैंने इसको करना है, ये देखिए अब मेरे 30 डेज की जो पोस्ट है वो हो गई है। मैं यहाँ पे सीरियल नंबर हटा देती हूँ। उसके बाद मैंने इसको क्या करना है, फाइल कर देना है, डाउनलोड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आते हैं, मैं CSV में इसको करूंगी, ठीक है। CSV में मैंने इसको क्यों डाउनलोड किया मैं अभी आपको बताती हूँ। आपने ये पोस्ट खोल ली है, पोस्ट में आप नीचे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करोगे ना, यहाँ पर आता है बल्क क्रिएट का ऑप्शन। बल्क क्रिएट की जगह आपने यहाँ पर अपलोड करना है डाटा, आप एक्सेल शीट भी अपलोड कर सकते हो, कुछ भी अपलोड कर सकते हो। इसको ओपन कर लो आप। उसके बाद ये आ गया आपका, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है, इधर कनेक्ट डाटा का आपको ऑप्शन आ जाएगा, कनेक्ट डाटा आपने कर देना है। और यहाँ पे आएगा कि पोस्ट या स्टेटस, तो हमने ऑब्वियसली स्टेटस पे क्लिक करना है, क्योंकि ये पोस्ट ऊपर वाला है और स्टेटस नीचे वाला है, ठीक है। तो स्टेटस पे मैंने क्लिक कर दिया और इसको मैंने कंटिन्यू, इसको मैं नीचे से डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये अरसलान की पोस्ट है, तो अरसलान अपना नाम लिख देंगे, अरसलान। और हमेशा अपना जो भी आपका पीछे पिक्चर है ना वो इतनी डार्क ना हो कि आपके आगे से जो भी कंटेंट है वो नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप ट्राई करना कि आप ये चीजें भी आपने देखी हैं, ठीक है। तो जो बने बनाए टेम्पलेट्स उनका यही फायदा होता है कि कलर कॉम्बिनेशन और ये सारी चीजें आई होती है, ठीक है। आप जनरेट करके डिजाइन को हम क्लिक करेंगे और ये हमारे पास 30 की 30। ओ ओ सॉरी, ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। हाँ, मैंने गड़बड़ कर दी है ये, फिर मैंने इससे कनेक्ट डाटा, तो ये स्टेटस और पोस्ट पे क्यों नहीं, क्या हुआ मतलब इसका। एक- अगर मैं इसको पोस्ट पे क्लिक कर दूँ फिर देखते हैं। अच्छा ये पोस्ट पे है, ठीक है। आपने इसको थोड़ा छोटा कर देना फोन को, 10 पे बहुत छोटा हो गया, 20 कर दें। ठीक है, इस तरह से आप अपनी जो भी महीने की पोस्ट है इस तरह आप जनरेट कर सकते हैं। आप हाँ ये भी कर सकते हैं कि आप ये पोस्ट आपने जनरेट कर दी है, अब आप क्या करेंगे कि इन्हीं को, अगर ये आपने डाउनलोड कर दिया तो इसी के ऊपर कैप्शन अपनी मर्जी का, जैसे इन्होंने मैंने ये लिखा है और मुझे पोस्ट ये अच्छी लगी है तो मैं इसको जनरेट कर दूंगी और पिक्चर ये लगा दूंगी, कैप्शन अपनी मर्जी का जो जो मैंने सीखा है वो बता दूंगी, ठीक है।
ये कंफ्यूज तो नहीं कर रही चीज आप लोगों को? मैं आपको एक दफा फिर बता देती हूँ, ठीक है? सिंपली आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना सारा कंटेंट जनरेट करवाना है 30 दिनों का। चैट जीपीटी से करवा ले, खुद लिखना है, खुद लिखने एक एक लाइन वाला जो आपने पोस्ट के लिए करना है, ठीक है? जो पिक्चर्स के लिए करना है आपने, इस तरह से आपने कर देना है। इसको फाइल को क्या कर देना है आपने, फाइल को आपने डाउनलोड कर देना है। एक्सेल की फॉर्म में भी कर सकते हैं, सीएसवी की फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी दिल करे आपका कर सकते हैं, ठीक है? सीएसवी की फॉर्म में मैंने डाउनलोड कर दिया, इसको मैं खोल लूंगी। हाँ, और मुझे एक और बात याद आई है, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं हमेशा क्या करती हूँ। असल में मैंने खुद इतने दिनों बाद ही काम किया तो मैं भूल ही गई हूँ कि मैं क्या करती थी। ये मैं पहली जो मेरी पोस्ट है ना, उसको मैं जाकर पेस्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरा जितना भी डाटा है वो इसी तरह का होगा जैसे मेरी पहली पोस्ट है, ठीक है? इतनी वर्ड्स का होगा, ऑलमोस्ट इतना सही होगा। तो मुझे उसकी टेंशन की जरूरत ही नहीं है कि मेरा डाटा इतना सा है और ये चीज और वो चीज है, ठीक है? जैसे अब ये है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने 15 तक ले ली, ठीक है? और ये नीचे से मैं इसको डिलीट कर दूंगी, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगी, इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा, और यहाँ से डाटा को मैं थोड़ा 25 तक अगर ले दूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं अरसलान लिख दूंगी, ठीक है? उसके बाद मैंने अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करूंगी, बल्क क्रिएट पे क्लिक करूंगी, उसके बाद अपलोड डाटा पे जाऊंगी, और यहाँ पर इसको इस तरह से करके अब यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। मैंने क्या करना है, पोस्ट पे क्लिक करना है, सॉरी यहाँ पे पहले मैंने कनेक्ट डाटा पे क्लिक करना है, और फिर मुझे पूछेगा कि पोस्ट पे क्लिक करना है, स्टेटस पे, तो मैं पोस्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। और जनरेट 30 डिजाइन, तो ये देखिए उतने में ही सारे जनरेट हो गए। अब ये मैं 30 के 30 डिजाइन एक ही दिन बैठकर सारी स्केड्यूल करूंगी। जैसे आज पहली तारीख है, तो मैं अपनी सारी पहली तारीख को ही सारे डिजाइन स्केड्यूल कर दूंगी, और साथ मैंने जो जो लिखना है वो भी लिख लूंगी। हैशटैग जनरेट कर दूंगी फेसबुक के लिए भी, लिंक्डइन के लिए भी। तो मुझे पूरे 30 दिन टेंशन नहीं रहेगी कि यार ये मैंने काम करना था, ठीक है? मैं हर महीने इस तरह से करूंगी। इस तरह से क्या फायदा होगा कि मेरी सारी की सारी पोस्ट ऑलरेडी रेडी नहीं होंगी। हाँ, मैं कोई नई चीज लर्न करती हूँ, जैसे आप आज आपको क्लाइंट रिव्यू दे देता है और आपने आज ही पोस्ट करना, तो वो कर दें, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर स्केड्यूल पोस्ट हुई होगी तो आपका एक कंसिस्टेंसी से रोज का रोज पब्लिश होता रहेगा कंटेंट, और आपको टेंशन भी नहीं होगी, ठीक है? समझ आ गई ये चीज? यस मैम, आ गई है समझ। ठीक है, ये मैं अब इसको कर दूंगी अपलोड। ओके बाय, ठीक है?